हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1 का पहला, प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी पहाड़ देखे हैं या परिवार के साथ पहाड़ों पर कभी घूमने गए हो। अपने या परिवार के किसी सदस्य के अनुभव को संक्षेप में लिखो। तो बच्चों, यदि आप पहाड़ पे कभी गए हैं या आपके घर का कोई सदस्य पहाड़ पर गया है तो उसके या अपने अनुभव के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, एक बार हम मनाली गए थे। मैंने वहाँ बहुत सारे पहाड़ देखे थे। पहाड़ों पर घूमने में बहुत मज़ा आता है। वहाँ हमें स्वच्छ व शांत वातावरण मिलता है। जब हमारी बस पहाड़ों पर चल रही थी तो नीचे बहुत गहरी खाई देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई जाती है जो कि कम चौड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, क्या आप कभी किसी पेड़ पर चढ़े हो? क्या यह पहाड़ पर चढ़ने से अलग है? सोचो और लिखो। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या पहाड़ पर चढ़ना पेड़ पर चढ़ने से अलग है? चलो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ। हाँ, मैं कई बार अपने गांव में पेड़ पर चढ़ा हूँ। पेड़ों पर चढ़ना पहाड़ पर चढ़ने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पेड़ पर हम कुछ मिनट में बिना किसी ज़रूरी सामान के चढ़ सकते हैं, परंतु पहाड़ों पर चढ़ने में कई घंटे व कई दिन लगते हैं और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज़रूरी सामान की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें कुछ ज़रूरी सामान लेकर जाना चाहिए, जिसमें से कुछ के चित्र नीचे दिए गए हैं। इसमें से कुछ को आप पहचानते होंगे। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से सभी के नाम रिक्त स्थान में लिखो। तो बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे। पहला चित्र टेंट का है, दूसरा रस्सी, तीसरा बैग, चौथा इसे हम आइस एक्स या आइस हैमर कहते हैं, पांचवा चित्र कंपास, जिसे दिशा सूचक भी कहते हैं, का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 का पहला, पर्वतारोहण दल का मुखिया हो या कक्षा का मॉनिटर, दोनों पर अपने समूह या कक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती है। आपके अनुसार मुखिया या मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं, लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे। पहला, शिक्षक या ट्रेनर की अनुपस्थिति में अपने साथियों को अनुशासित रखना। दूसरा, अन्य साथियों की समस्या सुनना व सुलझाने में मदद करना। तीसरा, अपने शिक्षक या ट्रेनर के आदेशों का पालन करना। चौथा, सभी को साथ मिलकर काम व एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, क्या तुम भी अपनी कक्षा के मॉनिटर बनना चाहोगे? अपने उत्तर कारण सहित लिखो। तो बताइए बच्चों, क्या आप अपनी कक्षा का मॉनिटर बनना चाहेंगे? यदि हाँ, तो क्यों? आपको कारण भी लिखना है कि यदि आप मॉनिटर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, मॉनिटर बन के आप क्या क्या काम करेंगे। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ। हाँ, मैं अपनी कक्षा का मॉनिटर बनना चाहूँगा, क्योंकि फिर हमारी मैडम कक्षा का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मुझे देंगी। मैं कक्षा में सभी की उनके कार्यों में मदद करूंगा तथा कक्षा में अनुशासन बना रहे, इसके लिए प्रयास करूंगा। तो बच्चों, मैं तो मॉनिटर इसीलिए बनना चाहता हूं कि मैं ऊपर कही गई बातों को अपनी कक्षा में लागू कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 का पहला, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट, और उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2
पहाड़ों पर चढ़ाई के दौरान क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे। पहला, कोई भी बीमार हो सकता है। दूसरा, ज़रूरत का सामान कम पड़ सकता है। तीसरा, पहाड़ से गिरकर चोट लगने का खतरा बना रहता है। चौथा, पहाड़ों पर जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। पांचवा, रास्ता भूलने या खो जाने का भी खतरा रहता है। छठा, पहाड़ों पर हमें पल पल बदलते मौसम का भी सामना करना पड़ता है। तो हमें इन सब परेशानियों का सामना पहाड़ों पर चढ़ाई के दौरान करना पड़ता है। इसके अलावा भी अन्य परेशानियां हो सकती हैं। यदि आपको कोई ऐसी परेशानी लगे कि हाँ, इस परेशानी का भी सामना पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय करना पड़ सकता है, तो हम उसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब आगे आपकी वर्कशीट में क्रियाकलाप दिया हुआ है। नीचे दिए गए स्थान पर आप अपने स्कूल का एक आकर्षक झंडा बनाएं। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का एक आकर्षक झंडा बनाना है। यदि आपके स्कूल का कोई झंडा नहीं है तो आप कोई भी काल्पनिक झंडा यहाँ बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से झंडा बना सकते हैं, या आप अपनी समझ के अनुसार भी कोई झंडा बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।